मारवाड़ बुलेटिन में मॉर्निंग न्यूज़ लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। समाचार देखने वालों को मेरा नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। नीमराना में भीषण आग से 4 जिंदा जले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी तोड़फोड़ राजनीति से ऊपर नहीं आ रही। 7 आप पार्टी के सांसद भाजपा में शामिल। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर सरकारी उपेक्षाओं का शिकार। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ में गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जल गए। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जले। नीमराना से मिली खबर के अनुसार कोटपुतली जिले के नीमराना इलाके में शनिवार रात एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से 7 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई। भीषण आग और उसके बाद हुए विस्फोट से दहशत फैल गई। पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि चारों शव बरामद कर लिए गए हैं और पूरे इलाके की गहन तलाशी से जांच हो रही है। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पर अपनी जांच शुरू कर दी है। आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये घटना मोहल डारिया गांव के बीचपुरी रोड पर स्थित एक गोदाम में हुई, जहाँ खाली इत्र की बोतलों सहित बड़ी मात्रा में कबाड़ सामग्री जमा थी। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के समय परिसर के अंदर काम कर रहे कई मजदूर फंस गए थे। एक नाबालिग लड़की सहित 4 लोग जिंदा जलकर मर गए, जिनके शवों को बाद में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसी परिसर में स्थित एक सटे हुए प्लास्टिक ग्रेजुअल निर्माण इकाई में फैल गई। इस दौरान कारखाने में हुए एक जोरदार विस्फोट ने आग को और भी भयंकर बना दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के रिहायशी बस्तियों से सटे इलाकों में दहशत फैल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार श्रमिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि गोदाम के गेट पर खड़ी एक ट्रक में आग लग गई और उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अंदर फंसे हुए श्रमिकों ने बगल की ओर जाने के लिए 4 दीवारी फांदने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊंचाई के कारण वे असफल रहे और कई लोग जान चली गई। नीमराना, गिलोत और जापानी क्षेत्र से कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बचाव और जांच कार्यों में सहायता के लिए एसडीआरएफ, सैन्य रक्षा बल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें भी तैनात की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि घटना के समय और भी मजदूर अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दरअसल स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक 2 लोग लापता थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का सही कारण अभी तक अज्ञात है। हालांकि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गोदाम में कारखाने में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ और नेताओं पर खरीद फरोख्त का संगीन आरोप लगाया है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा सहित कई सांसदों के भाजपा में शामिल होने के पूर्व अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि गहलोत ने इस समय में भाजपा पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने एक्स के माध्यम से कहा कि बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, ये मानना पड़ेगा। सब एजेंसियां इनके काबू में है। मित्तल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके छापे पड़े अभी पहले राघव चड्ढा को भी तंग किया था बीजेपी ने, और बाकी भी जो इनके जो भी नाम आ रहे हैं, इन सब के नाम इन्होंने डाल रखे थे लीकर वाले मामले में। तो ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। और मोदी अमित शाह को भ्रम है, अब इनका भ्रम टूटेगा। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने का क्या काम किया है इन्होंने?
खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया बताएं। और अब देखिए आज ये घटना हुई है, कम घटना है क्या। अशोक गहलोत इस संबंध में आगे कहा कि वॉशिंग मशीन लगी हुई है इनके पास में, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी खिलाफ में कोई केस दर्ज रहेगा ही नहीं। ये वॉशिंग मशीन जो पकड़ रखी इन्होंने, कांग्रेस के लोगों को तोड़ा इन्होंने, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी कमी नहीं रखी। ये बार बार भजनलाल और मदन राठौड़ बोलते हैं हमारे ऊपर, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट का नाम लूँ कि लोग मानेसर गए, वो चाहते हैं कि नाम ले तो इनकी लड़ाई हो जाए शुरू। मैं इनको दोष देता हूँ, तुमने हॉर्स ट्रेडिंग कितनी लोगों के साथ की बताओ, आपने छोड़ा क्या राजस्थान वालों को। हम तो एकजुट हैं, देश वाले नहीं समझते होंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि इनको पूछो आपने कोई कमी रखी थी क्या राजस्थान के अंदर। 34 दिन होटल में रहे हम लोग, इनकी कुकर्मों से, कुकृत्यों से। बीजेपी के जो लोग नेता लोग हैं, जनता समझ नहीं रही है कि क्या हो रहा है। ये ठीक है क्या? चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, खूब झूठ बोले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और अमित शाह ने, झूठा आरोप लगाया हमारे ऊपर। 5 लाख 50 लाख वाला भी चुनाव जीतना अलग बात है, पर जो तमाशा कर रहे हैं लोग, कहाँ नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। इनका विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी में, और अगर अभी नई पीढ़ी देश की नहीं समझती है, देश वाले नहीं समझते, तो इनको सबको भुगतना पड़ेगा। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर की बड़ी खबर। जोधपुर ऐतिहासिक और व्यवसायिक महत्व के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से भटक गया है। कई चुनौतियां जोधपुर के सामने खड़ी है। शहर के विकास को लेकर सरकारी विभागों में तालमेल की कमी और बजट की कमी की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि 2026 में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है, जिसमें यातायात और एलिवेटेड रोड, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए 1243 करोड़ रुपए की लागत से 7.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड महामंदिर से आखलिया का सर्वे पूरा करके जमीनी कार्य शुरू कर दिया गया है। पानी की समस्या, शहर में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 750 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई, जिससे 48 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना थी, लेकिन लोग पानी को तरस रहे हैं। आधारभूत ढांचा, बजट 2026-27 में जोधपुर के लिए सड़क, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में नई सौगातें दी गई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशालाएं बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी भी योजनाएं यथावत पड़ी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA ने 2026-27 के लिए 1792 करोड़ रुपए का बजट पारित किया, जिसमें नई आवासीय योजनाएं और ट्रांसपोर्ट योजना का प्रस्ताव है। सरकार विभागों में तालमेल की कमी और अन्य समस्याएं, औद्योगिक प्रदूषण, जोजरी नदी में औद्योगिक कचरा डालने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा 2 दशकों से राजनीतिक असहमति के कारण उलझा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की योजनाएं और विकास, स्मार्ट सिटी के मुद्दों पर अलावा शहर को 2031 मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए 16 सेक्टर्स और 12 वार्डों के लिए 32 गाँवों में सेक्टर रोड और ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जाना है, जो मंद गति से कछुआ चाल से चल रहा है। निर्माण में लापरवाही, पुराने शहर के बाहरी हिस्सों में अक्सर सड़कों पर पानी जमा होना, योजनाबद्ध तरीके से नालियों के निर्माण न होने की समस्या जस के तस बनी रहती है। बजट और विकास की गति, बजट घोषणाएं बनाम हकीकत। राजस्थान सरकार ने 2026-27 में राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें जोधपुर को कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य एम्स में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ट्रॉमा सेंटर के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। अपूर्ण कार्य, कई मौक़ों पर विपक्ष और स्थानीय लोगों ने सरकारी घोषणाओं की हकीकत में न बदलने की बात कही है, जो परियोजनाओं की गति को प्रभावित करती है। जोधपुर विकास की ओर से अग्रसर है। एयरपोर्ट टर्मिनल विस्तार और एलिवेटेड रोड 1792 करोड़ का JDA का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन समय पर परियोजनाओं में को पूरा करना और विभागों के बीच बेहतर तालमेल शहर की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। आज मारवाड़ बुलेटिन के मॉर्निंग न्यूज़ को समाप्त करने की अब हमें इजाज़त दीजिए। शाम को फिर फिल्मी सफ़रनामा लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए चंद्रमोहन कल्ला को। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय किसान, जय जवान, जय हिंद।
मारवाड़ बुलेटिन में मॉर्निंग न्यूज़ लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। समाचार देखने वालों को मेरा नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। नीमराना में भीषण आग से 4 जिंदा जले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी तोड़फोड़ राजनीति से ऊपर नहीं आ रही। 7 आप पार्टी के सांसद भाजपा में शामिल। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर सरकारी उपेक्षाओं का शिकार। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ में गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जल गए। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जले। नीमराना से मिली खबर के अनुसार कोटपुतली जिले के नीमराना इलाके में शनिवार रात एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से 7 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई। भीषण आग और उसके बाद हुए विस्फोट से दहशत फैल गई। पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि 4 शव बरामद कर लिए गए हैं और पूरे इलाके की गहन तलाशी से जांच हो रही है। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पर अपनी जांच शुरू कर दी है। आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये घटना मोहल डारिया गांव के बीचपुरी रोड पर स्थित एक गोदाम में हुई, जहां खाली इत्र की बोतलों सहित बड़ी मात्रा में कबाड़ सामग्री जमा थी। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के समय परिसर के अंदर काम कर रहे कई मजदूर फंस गए थे। एक नाबालिग लड़की सहित 4 लोग जिंदा जलकर मर गए, जिनके शवों को बाद में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसी परिसर में स्थित एक सटे हुए प्लास्टिक ग्रेन्युअल निर्माण इकाई में फैल गई। इस दौरान कारखाने में हुए एक जोरदार विस्फोट ने आग को और भी भयंकर बना दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के रिहायशी बस्तियों से सटे इलाकों में दहशत फैल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार श्रमिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि गोदाम के गेट पर खड़ी एक ट्रक में आग लग गई और उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अंदर फंसे हुए श्रमिकों ने बगल की ओर जाने के लिए 4 दीवारी फांदने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊंचाई के कारण वे असफल रहे और कई लोग जान चली गई। नीमराना, गिलोत और जापानी क्षेत्र से कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बचाव और जांच कार्यों में सहायता के लिए एसडीआरएफ, सैन्य रक्षा बल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें भी तैनात की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि घटना के समय और भी मजदूर अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दरअसल स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक 2 लोग लापता थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का सही कारण अभी तक अज्ञात है। हालांकि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गोदाम में कारखाने में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ और नेताओं पर खरीद फरोख्त का संगीन आरोप लगाया है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा सहित कई सांसदों के भाजपा में शामिल होने के पूर्व अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि गहलोत ने इस समय भाजपा पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने एक्स के माध्यम से कहा कि बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, ये मानना पड़ेगा। सब एजेंसियां इनके काबू में है। मित्तल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके छापे पड़े अभी पहले राघव चड्ढा को भी तंग किया था बीजेपी ने, और बाकी भी जो इनके जो भी नाम आ रहे हैं, इन सब के नाम इन्होंने डाल रखे थे लीकर वाले मामले में। तो ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। और मोदी अमित शाह को भ्रम है, अब इनका भ्रम टूटेगा। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने का क्या काम किया है इन्होंने? खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया बताएं।
और अब देखिए आज ये घटना हुई है। कम घटना है क्या? अशोक गहलोत ने इस संबंध में आगे कहा कि वॉशिंग मशीन लगी हुई है इनके पास में, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी खिलाफ में कोई केस दर्ज रहेगा ही नहीं। ये वॉशिंग मशीन जो पकड़ रखी इन्होंने, कांग्रेस के लोगों को तोड़ा इन्होंने। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी कमी नहीं रखी। ये बार बार भजनलाल और मदन राठौड़ बोलते हैं हमारे ऊपर, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट का नाम लूँ कि लोग मानेसर गए, वो चाहते हैं कि नाम ले तो इनकी लड़ाई हो जाए शुरू। मैं इनको दोष देता हूँ, तुमने हॉर्स ट्रेडिंग कितनी लोगों के साथ की बताओ, आपने छोड़ा क्या राजस्थान वालों को? हम तो एकजुट हैं, देश वाले नहीं समझते होंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि इनको पूछो आपने कोई कमी रखी थी क्या? राजस्थान के अंदर 34 दिन होटल में रहे हम लोग, इनकी कुकर्मों से, कुकृत्यों से। बीजेपी के जो लोग नेता लोग हैं, जनता समझ नहीं रही है कि क्या हो रहा है। ये ठीक है क्या? चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, खूब झूठ बोले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और अमित शाह ने, झूठा आरोप लगाया हमारे ऊपर। 5 लाख 50 लाख वाला भी चुनाव जीतना अलग बात है, पर जो तमाशा कर रहे हैं लोग, कहाँ नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। इनका विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी में, और अगर अभी नई पीढ़ी देश की नहीं समझती है, देश वाले नहीं समझते, तो इनको सबको भुगतना पड़ेगा। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर की बड़ी खबर। जोधपुर ऐतिहासिक और व्यावसायिक महत्व के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से भटक गया है। कई चुनौतियां जोधपुर के सामने खड़ी है। शहर के विकास को लेकर सरकारी विभागों में तालमेल की कमी और बजट की कमी की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि 2026 में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है, जिसमें यातायात और एलिवेटेड रोड, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए 1243 करोड़ रुपए की लागत से 7.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड महामंदिर से आखलिया का सर्वे पूरा करके जमीनी कार्य शुरू कर दिया गया है। पानी की समस्या, शहर में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 750 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई, जिससे 48 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना थी, लेकिन लोग पानी को तरस रहे हैं। आधारभूत ढांचा, बजट 2026-27 में जोधपुर के लिए सड़क, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में नई सौगातें दी गई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशालाएं बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी भी योजना यथावत पड़ी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA ने 2026-27 के लिए 1792 करोड़ रुपए का बजट पारित किया, जिसमें नई आवासीय योजनाएं और ट्रांसपोर्ट योजना का प्रस्ताव है। सरकार विभागों में तालमेल की कमी और अन्य समस्याएं, औद्योगिक प्रदूषण, जोजरी नदी में औद्योगिक कचरा डालने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा 2 दशकों से राजनीतिक असहमति के कारण उलझा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की योजनाएं और विकास, स्मार्ट सिटी के मुद्दों पर अलावा शहर को 2031 मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए 16 सेक्टर्स और 12 वार्डों के लिए 32 गाँवों में सेक्टर रोड और ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जाना है, जो मंद गति से कछुआ चाल से चल रहा है। निर्माण में लापरवाही, पुराने शहर के बाहरी हिस्सों में अक्सर सड़कों पर पानी जमा होना, योजनाबद्ध तरीके से नालियों के निर्माण न होने की समस्या जस के तस बनी रहती है। बजट और विकास की गति, बजट घोषणाएं बनाम हकीकत। राजस्थान सरकार ने 2026-27 में राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें जोधपुर को कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य एम्स में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ट्रॉमा सेंटर के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। अपूर्ण कार्य, कई मौक़ों पर विपक्ष और स्थानीय लोगों ने सरकारी घोषणाओं की हकीकत में न बदलने की बात कही है, जो परियोजनाओं की गति को प्रभावित करती है। जोधपुर विकास की ओर से अग्रसर है। एयरपोर्ट टर्मिनल विस्तार और एलिवेटेड रोड 1792 करोड़ का JDA का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन समय पर परियोजनाओं में को पूरा करना और विभागों के बीच बेहतर तालमेल शहर की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। आज मारवाड़ बुलेटिन के मॉर्निंग न्यूज़ को समाप्त करने की अब हमें इजाज़त दीजिए। शाम को फिर फिल्मी सफ़रनामा लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए चंद्रमोहन कल्ला को। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय किसान, जय जवान, जय हिंद। मारवाड़ बुलेटिन में मॉर्निंग न्यूज़ लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला।
समाचार देखने वालों को मेरा नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। नीमराना में भीषण आग से 4 जिंदा जले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी तोड़फोड़ राजनीति से ऊपर नहीं आ रही। 7 आप पार्टी के सांसद भाजपा में शामिल। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर सरकारी उपेक्षाओं का शिकार। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ में गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जल गए। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जले। नीमराना से मिली खबर के अनुसार कोटपुतली जिले के नीमराना इलाके में शनिवार रात एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से 7 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई। भीषण आग और उसके बाद हुए विस्फोट से दहशत फैल गई। पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि चारों शव बरामद कर लिए गए हैं और पूरे इलाके की गहन तलाशी से जांच हो रही है। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पर अपनी जांच शुरू कर दी है। आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये घटना मोहल डालिया गांव के बीचपुरी रोड पर स्थित एक गोदाम में हुई, जहां खाली इत्र की बोतलों सहित बड़ी मात्रा में कबाड़ सामग्री जमा थी। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के समय परिसर के अंदर काम कर रहे कई मजदूर फंस गए थे। एक नाबालिग लड़की सहित 4 लोग जिंदा जलकर मर गए, जिनके शवों को बाद में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसी परिसर में स्थित एक सटे हुए प्लास्टिक ग्रेजुअल निर्माण इकाई में फैल गई। इस दौरान कारखाने में हुए एक जोरदार विस्फोट ने आग को और भी भयंकर बना दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के रिहायशी बस्तियों से सटे इलाकों में दहशत फैल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार श्रमिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि गोदाम के गेट पर खड़ी एक ट्रक में आग लग गई और उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अंदर फंसे हुए श्रमिकों ने बगल की ओर जाने के लिए 4 दीवारी फांदने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊंचाई के कारण वे असफल रहे और कई लोग जान चली गई। नीमराना, गिलोत और जापानी क्षेत्र से कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बचाव और जांच कार्यों में सहायता के लिए एसडीआरएफ, सैन्य रक्षा बल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें भी तैनात की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि घटना के समय और भी मजदूर अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दरअसल स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक 2 लोग लापता थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का सही कारण अभी तक अज्ञात है। हालांकि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गोदाम में कारखाने में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ और नेताओं पर खरीद फरोख्त का संगीन आरोप लगाया है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा सहित कई सांसदों के भाजपा में शामिल होने के पूर्व अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि गहलोत ने इस समय में भाजपा पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने एक्स के माध्यम से कहा कि बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, ये मानना पड़ेगा। सब एजेंसियां इनके काबू में है। मित्तल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके छापे पड़े अभी पहले राघव चड्ढा को भी तंग किया था बीजेपी ने, और बाकी भी जो इनके जो भी नाम आ रहे हैं, इन सब के नाम इन्होंने डाल रखे थे लीकर वाले मामले में। तो ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। और मोदी अमित शाह को भ्रम है, अब इनका भ्रम टूटेगा। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने का क्या काम किया है इन्होंने? खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया बताएं। और अब देखिए आज ये घटना हुई है, कम घटना है क्या? अशोक गहलोत ने इस संबंध में आगे कहा कि
कि वॉशिंग मशीन लगी हुई है इनके पास में, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी खिलाफ में कोई केस दर्ज रहेगा ही नहीं। ये वॉशिंग मशीन जो पकड़ रखी इन्होंने, कांग्रेस के लोगों को तोड़ा इन्होंने, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी कमी नहीं रखी। ये बार बार भजनलाल और मदन राठौड़ बोलते हैं हमारे ऊपर, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट का नाम लूँ कि लोग मानेसर गए, वो चाहते हैं कि नाम ले तो इनकी लड़ाई हो जाए शुरू। मैं इनको दोष देता हूँ, तुमने हॉर्स ट्रेडिंग कितनी लोगों के साथ की बताओ, आपने छोड़ा क्या राजस्थान वालों को? हम तो एकजुट हैं, देश वाले नहीं समझते होंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि इनको पूछो आपने कोई कमी रखी थी क्या? राजस्थान के अंदर 34 दिन होटल में रहे हम लोग, इनकी कुकर्मों से, कुकृत्यों से। बीजेपी के जो लोग नेता लोग हैं, जनता समझ नहीं रही है कि क्या हो रहा है। ये ठीक है क्या? चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, खूब झूठ बोले थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और अमित शाह ने, झूठा आरोप लगाया हमारे ऊपर। 5 लाख 50 लाख वाला भी चुनाव जीतना अलग बात है, पर जो तमाशा कर रहे हैं लोग, कहाँ नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। इनका विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी में, और अगर अभी नई पीढ़ी देश की नहीं समझती है, देश वाले नहीं समझते, तो इनको सबको भुगतना पड़ेगा। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर की बड़ी खबर। जोधपुर ऐतिहासिक और व्यवसायिक महत्व के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से भटक गया है। कई चुनौतियां जोधपुर के सामने खड़ी है। शहर के विकास को लेकर सरकारी विभागों में तालमेल की कमी और बजट की कमी की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि 2026 में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है, जिसमें यातायात और एलिवेटेड रोड, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए 1243 करोड़ रुपए की लागत से 7.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड महामंदिर से आखलिया का सर्वे पूरा करके जमीनी कार्य शुरू कर दिया गया है। पानी की समस्या, शहर में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 750 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई, जिससे 48 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना थी, लेकिन लोग पानी को तरस रहे हैं। आधारभूत ढांचा, बजट 2026-27 में जोधपुर के लिए सड़क, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में नई सौगातें दी गई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशालाएं बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी भी योजनाएं यथावत पड़ी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने 2026-27 के लिए 1792 करोड़ रुपए का बजट पारित किया, जिसमें नई आवासीय योजनाएं और ट्रांसपोर्ट योजना का प्रस्ताव है। सरकार विभागों में तालमेल की कमी और अन्य समस्याएं, औद्योगिक प्रदूषण, जोजरी नदी में औद्योगिक कचरा डालने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा 2 दशकों से राजनीतिक असहमति के कारण उलझा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की योजनाएं और विकास, स्मार्ट सिटी के मुद्दों पर अलावा शहर को 2031 मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए 16 सेक्टर्स और 12 वार्डों के लिए 32 गाँवों में सेक्टर रोड और ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जाना है, जो मंद गति से कछुआ चाल से चल रहा है। निर्माण में लापरवाही, पुराने शहर के बाहरी हिस्सों में अक्सर सड़कों पर पानी जमा होना, योजनाबद्ध तरीके से नालियों के निर्माण न होने की समस्या जस के तस बनी रहती है। बजट और विकास की गति, बजट घोषणाएं बनाम हकीकत। राजस्थान सरकार ने 2026-27 में राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें जोधपुर को कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य एम्स में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ट्रॉमा सेंटर के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। अपूर्ण कार्य, कई मौक़ों पर विपक्ष और स्थानीय लोगों ने सरकारी घोषणाओं की हकीकत में न बदलने की बात कही है, जो परियोजनाओं की गति को प्रभावित करती है। जोधपुर विकास की ओर से अग्रसर है। एयरपोर्ट टर्मिनल विस्तार और एलिवेटेड रोड 1792 करोड़ का जेडीओ का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन समय पर परियोजनाओं में को पूरा करना और विभागों के बीच बेहतर तालमेल शहर की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। आज मारवाड़ बुलेटिन के मॉर्निंग न्यूज़ को समाप्त करने की अब हमें इजाज़त दीजिए। शाम को फिर फिल्मी सफ़रनामा लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए चंद्रमोहन कल्ला को। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय किसान, जय जवान, जय हिंद। मारवाड़ बुलेटिन में मॉर्निंग न्यूज़ लेकर हाजिर है आपका दोस्त चंद्रमोहन कल्ला। समाचार देखने वालों को मेरा नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के मुख्य समाचार,
नीमराना में भीषण आग से 4 जिंदा जले। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी अपनी तोड़फोड़ राजनीति से ऊपर नहीं आ रही। 7 आप पार्टी के सांसद भाजपा में शामिल। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर सरकारी उपेक्षाओं का शिकार। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ में गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जल गए। राजस्थान के नीमराना में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से 7 साल की बच्ची समेत 4 लोग जिंदा जले। नीमराना से मिली खबर के अनुसार कोटपुतली जिले के नीमराना इलाके में शनिवार रात एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से 7 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोगों की मौत हो गई। भीषण आग और उसके बाद हुए विस्फोट से दहशत फैल गई। पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि 4 शव बरामद कर लिए गए हैं और पूरे इलाके की गहन तलाशी से जांच हो रही है। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पर अपनी जांच शुरू कर दी है। आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये घटना मोहल डारिया गांव के बीचपुरी रोड पर स्थित एक गोदाम में हुई, जहां खाली इत्र की बोतलों सहित बड़ी मात्रा में कबाड़ सामग्री जमा थी। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के समय परिसर के अंदर काम कर रहे कई मजदूर फंस गए थे। एक नाबालिग लड़की सहित 4 लोग जिंदा जलकर मर गए, जिनके शवों को बाद में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसी परिसर में स्थित एक सटे हुए प्लास्टिक ग्रेन्युअल निर्माण इकाई में फैल गई। इस दौरान कारखाने में हुए एक जोरदार विस्फोट ने आग को और भी भयंकर बना दिया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के रिहायशी बस्तियों से सटे इलाकों में दहशत फैल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार श्रमिकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि गोदाम के गेट पर खड़ी एक ट्रक में आग लग गई और उसने निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अंदर फंसे हुए श्रमिकों ने बगल की ओर जाने के लिए 4 दीवारी फांदने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऊंचाई के कारण वे असफल रहे और कई लोग जान चली गई। नीमराना, गिलोत और जापानी क्षेत्र से कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बचाव और जांच कार्यों में सहायता के लिए एसडीआरएफ, सैन्य रक्षा बल और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें भी तैनात की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों और राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि घटना के समय और भी मजदूर अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दरअसल स्थानीय लोगों ने बताया कि इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक 2 लोग लापता थे। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का सही कारण अभी तक अज्ञात है। हालांकि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गोदाम में कारखाने में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था का अभाव था, जिसके कारण आग तेजी से फैल गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक पार्टियों में तोड़फोड़ और नेताओं पर खरीद फरोख्त का संगीन आरोप लगाया है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा सहित कई सांसदों के भाजपा में शामिल होने के पूर्व अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर के बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि गहलोत ने इस समय भाजपा पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने एक्स के माध्यम से कहा कि बीजेपी वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। ये देश में लगातार डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। सबके सामने डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, ये मानना पड़ेगा। सब एजेंसियां इनके काबू में है। मित्तल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके छापे पड़े अभी पहले राघव चड्ढा को भी तंग किया था बीजेपी ने, और बाकी भी जो इनके जो भी नाम आ रहे हैं, इन सब के नाम इन्होंने डाल रखे थे लीकर वाले मामले में। तो ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बड़े खुश हो रहे होंगे, पर पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। और मोदी अमित शाह को भ्रम है, अब इनका भ्रम टूटेगा। पूरे मुल्क में लोग समझ गए हैं कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को मजबूत करने का क्या काम किया है इन्होंने? खाली भड़काने के अलावा क्या काम किया बताएं। और अब देखिए आज ये घटना हुई है, कम घटना है क्या? अशोक गहलोत इस संबंध में आगे कहा कि वॉशिंग मशीन लगी हुई है इनके पास में, सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी खिलाफ में
कोई केस दर्ज रहेगा ही नहीं। ये वॉशिंग मशीन जो पकड़ रखी इन्होंने, कांग्रेस के लोगों को तोड़ा इन्होंने। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर भी कमी नहीं रखी। ये बार बार भजनलाल और मदन राठौड़ बोलते हैं हमारे ऊपर। वो चाहते हैं कि सचिन पायलट का नाम लूँ कि लोग मानेसर गए, वो चाहते हैं कि नाम ले तो इनकी लड़ाई हो जाए शुरू। मैं इनको दोष देता हूँ। तुमने हॉर्स ट्रेडिंग कितनी लोगों के साथ की बताओ, आपने छोड़ा क्या राजस्थान वालों को? हम तो एकजुट हैं। देश वाले नहीं समझते होंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि इनको पूछो आपने कोई कमी रखी थी क्या? राजस्थान के अंदर 34 दिन होटल में रहे हम लोग इनकी कुकर्मों से, कुकृत्यों से। बीजेपी के जो लोग नेता लोग हैं, जनता समझ नहीं रही है कि क्या हो रहा है। ये ठीक है क्या? चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, खूब झूठ बोले थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और अमित शाह ने झूठा आरोप लगाया हमारे ऊपर। 5 लाख 50 लाख वाला भी। चुनाव जीतना अलग बात है, पर जो तमाशा कर रहे हैं लोग, कहाँ नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। इनका विश्वास नहीं है डेमोक्रेसी में। और अगर अभी नई पीढ़ी देश की नहीं समझती है, देश वाले नहीं समझते, तो इनको सबको भुगतना पड़ेगा। राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर जोधपुर की बड़ी खबर। जोधपुर ऐतिहासिक और व्यावसायिक महत्व में के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से भटक गया है। कई चुनौतियां जोधपुर के सामने खड़ी है। शहर के विकास को लेकर सरकारी विभागों में तालमेल की कमी और बजट की कमी की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि 2026 में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है, जिसमें यातायात और एलिवेटेड रोड, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए 1243 करोड़ रुपए की लागत से 7.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड महामंदिर से आखलिया का सर्वे पूरा करके जमीनी कार्य शुरू कर दिया गया है। पानी की समस्या, शहर में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 750 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई, जिससे 48 घंटे पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना थी, लेकिन लोग पानी को तरस रहे हैं। आधारभूत ढांचा, बजट 2026-27 में जोधपुर के लिए सड़क, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में नई सौगातें दी गई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशालाएं बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन अभी भी योजना यथावत पड़ी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण JDA ने 2026-27 के लिए 1792 करोड़ रुपए का बजट पारित किया, जिसमें नई आवासीय योजनाएं और ट्रांसपोर्ट योजना का प्रस्ताव है। सरकार विभागों में तालमेल की कमी और अन्य समस्याएं। औद्योगिक प्रदूषण, जोजरी नदी में औद्योगिक कचरा डालने से होने वाले प्रदूषण का मुद्दा 2 दशकों से राजनीतिक असहमति के कारण उलझा हुआ है, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की योजनाएं और विकास, स्मार्ट सिटी के मुद्दों पर अलावा शहर को 2031 मास्टर प्लान के तहत विकसित करने के लिए 16 सेक्टर्स और 12 वार्डों के लिए 32 गाँवों में सेक्टर रोड और ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जाना है, जो मंद गति से कछुआ चाल से चल रहा है। निर्माण में लापरवाही, पुराने शहर के बाहरी हिस्सों में अक्सर सड़कों पर पानी जमा होना, योजनाबद्ध तरीके से नालियों के निर्माण न होने की समस्या जस के तस बनी रहती है। बजट और विकास की गति, बजट घोषणाएं बनाम हकीकत। राजस्थान सरकार ने 2026-27 में राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें जोधपुर को कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य एम्स में 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ट्रॉमा सेंटर के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं मिली है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। अपूर्ण कार्य, कई मौक़ों पर विपक्ष और स्थानीय लोगों ने सरकारी घोषणाओं की हकीकत में न बदलने की बात कही है, जो परियोजनाओं की गति को प्रभावित करती है। जोधपुर विकास की ओर से अग्रसर है। एयरपोर्ट टर्मिनल विस्तार और एलिवेटेड रोड 1792 करोड़ का JDA का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन समय पर परियोजनाओं में को पूरा करना और विभागों के बीच बेहतर तालमेल शहर की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। आज मारवाड़ बुलेटिन के मॉर्निंग न्यूज़ को समाप्त करने की अब हमें इजाज़त दीजिए। शाम को फिर फिल्मी सफ़रनामा लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए चंद्रमोहन कल्ला को। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय किसान, जय जवान, जय हिंद।